हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे जगन्नाथ महाराज की पौराणिक कथा क्या है। तो सभी कोई जय जगन्नाथ। चलिए, आप देखते होंगे कि जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, तो आप भी जानिए ना कि उनकी कथा क्या है, क्यों निकाली जाती है और उनके दर्शन करने का क्या लाभ है। चलिए, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रावस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पर प्राणियों को लगा कि वे प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु सबसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण करते हैं। तो रुक्मणी जी एवं अन्य रोहिणी रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। तो माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इनकी भनक भी ना मिले। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी का एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी। वह कोई और ना आए, इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना किया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण और बलराम जी आए हैं तो उन्हें भी अंदर ना आने दें। तो माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ, तो वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे। जैसे बाल्यकाल में थे, तो तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगा हो। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया और उसी समय देवमुनि नारद वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई, तो नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। तो भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। काली काल में इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रमुग्न ने भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। और रोचक कथा और भी है। कहते हैं कि राजा इंद्र घुम्न श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, तो प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वे कुछ ऐसा करें जिससे सभी उन्हें स्मरण करें। देवलोक से इंद्रयुग्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण करें जैसा कि दुनिया में कहीं और ना हो। तो आखिर वो विचारने लगे, आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित की जाए। तो राजा के मन में यही इच्छा थी और चिंतन चलने लगा। एक बार इसी पर गंभीर चिंतन करते हुए सो गए। नींद में राजा ने एक सपने देखा कि सपने में एक दिव्य वाणी सुनाई दी। तो राजा ने सुना कि राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राजा पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे कि एक दिन मंदिर के अंदर गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल गए। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं, इसकी चिंता में मैं व्यग्र हूं। मार्ग दिखाइए। अपने स्वप्न में जो संकेत दिया उसे पूरा होने का समय कब आएगा? तो देव ने विग्रह विहीन देख सब मुझ पर हंसेंगे। तो राजा की आंखों से आंसू झर रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम करवाया। तो हे प्रभु, मार्ग दिखाइए। राजा दुखी अपने मन से महल में चले गए। तो उस रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। क्या देखा कि देववाणी फिर से सुनाई दी, राजन, यहाँ निकट में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। तो फिर राजा ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा।
तो भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकले। उस चारों में एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। प्रभु का विग्रह किसे मिला तो पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े और उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वन भयावह था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वह वन में चले जा रहे थे तो जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि ऐसी सुनाई दे रही थी। तो विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी, करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। वह संगीत उन्हें बड़ी दिव्य लगी। तो क्या हुआ कि संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे बढ़ चले। वह जल्द ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। तो विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, बाघा। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हुआ। स्त्री ने उन्हें लौटने का आदेश दिया और बाघ लौट गया। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकर सुनकर खेलने लगती है। तो क्या हुआ कि युवती जो थी बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में से सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वासु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी और उन्हें जल पिलाया। विद्यापति यह सब कुछ देखकर आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछी, आप कौन है? भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुंचे? तो आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। तो विद्यापति के मन में बाघ का भय पूरी तरह गया ही नहीं था। तो ललिता ने यह बात भांप ली कि वह सांत्वना देकर बोली कि मेरे साथ चले, जब आप स्वस्थ हों तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के पास विश्वासु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वासु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वासु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धर्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। ऐसा बहुत सारी वहां पे कथाएं चलने लगी। तो विद्यापति ने भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी से उन्हें प्रेम हो गया। किंतु एक विद्यापति बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए और ललिता ने उनकी सेवा की। तो इससे विद्यापति के मन में ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वासु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिन दोनों ने सुखमय बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति तो प्रसन्न था पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वे आए थे वह अधूरा रह गया था। यही चिंता उनको बार-बार सता रही थी। इस बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली। क्या पता चली कि वह हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता था, सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कितनी भी विकट स्थिति हो उसका नियम कभी न टूटता था। तो विश्वासु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उसके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई कि आखिर विश्वासु जाता कहाँ। एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा कि ललिता यह सुनकर सहम गई। आखिर वह क्या रहस्य था? तो क्या वह रहस्य विद्यापति के कार्य में सहयोगी था? चलिए, तो पत्नी के प्रेम में तो वो मार्ग भटक ही गए थे। अब क्या होता है कि विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। तो विश्वासु का नियम किसी हाल में नहीं टूटना था, चाहे वो कितनी भी विकट परिस्थिति हो। तो ललिता के सामने धर्म संकट आ गया कि वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था उनके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी थी कि यह खेलना संभव नहीं था। तो ललिता ने कहा, हे स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं तो मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आ रहे हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिता रोज सुबह नियमित रूप से जाते रहते हैं। तो ललिता से उनने कहा कि वह मेरी कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। तो ललिता बोली, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर मेरे प्रति मेरे जो पिता हैं वो क्रोधित हो जाएंगे।
तो विद्यापति की तो उत्सुकता बढ़ रही थी। वे तरह तरह के ललिता से अपने प्रेम की शपथ देकर उन्हें मनाने लगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर आपको देवता के दर्शन करा दें ये सब चीज़ें। तो ललिता ने पिता से सारी बात कही। वे क्रोधित हो गए। तो ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व तो मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार तो बनता है। तो विश्वासु ने इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब भगवान की पूजा का दायित्व तो अपने हाथ में ले। तो विद्यापति ने यह चीज स्वीकार कर ली। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वासु उसका दाहिनी हाथ पकड़कर गुफा की ओर निकले और उन्होंने उनकी मुट्ठी में थोड़ा सा सरसों रख दिया था, जिससे रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वासु रुके। गुफा के पास पहुंच गए। विश्वासु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्वासु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उसकी आंखों में पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा कि विद्यापति ने गुफे में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उसे उचित नहीं समझा। वह टाल गई है। तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वासु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इस मूर्ति के बारे में ही है। तो विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इस मूर्ति को हम लेकर राजधानी पहुंचना होगा। तो एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को ले जाकर जाने की सोच रहे थे, तो दूसरी तरफ भील राजा और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार में उनका मन व्यथित हो गया था। फिर विचार आया कि यदि विश्वासु से सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, इसलिए उनके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। तो उसने गुफा में मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो उसे लेकर परेशान होंगे। तो ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई। तो विद्यापति ने यह कहकर समझा दिया कि वे शीघ्र ही लौटेंगे, उसे लेकर आएंगे। ललिता मान गई। विश्वासु ने उनके लिए घोड़े का प्रबंध किया और जहाँ जहाँ सरसों के दाने पौधे निकल आए थे उनको देखता विद्यापति गुफा तक पहुँच गया और उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के लिए उसकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तो भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे, लेकिन उनकी पूरी तलाशी पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे तो तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित करके उनकी खुशी ही होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले राजा विद्यापति अपने मंत्रियों को लेकर सागर तट पहुंचा। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। तभी उसने देखकर प्रसन्न हुआ। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस न हुआ और लोग भेजे गए। सैकड़ों लोग नावों का प्रयोग करके उन्हें पर हिलाया ना जा सका। राजा का जो मन था बहुत उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला न सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दे दिया। फिर विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। तो राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे और गोपनीय रूप से यह बात उन्हें पता नहीं चलने दी। उस राजा ने कहा कि भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा क्या संकेत दिया जो सारी परेशानियां ही समाप्त हो गई। तो चलिए देखते हैं। राजा जो इंद्रमुग्न था ना, वो भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा था कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वह हिलडुल क्यों नहीं रहे। तो राजा ने विद्यापति को बुला कहा कि तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए वह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। तब राजा और विद्यापति विश्वासु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा और सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते गए।
अब विश्वासु ने अपना सब कुछ मूर्ति गायब देखी। वे समझ गए कि दामाद ने कुछ छल किया है। तो विश्वासु लौटे, ललिता को सारी बात सुना दी। विश्वासु पीड़ा से भरा घर की आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए विश्वासघात से दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ। अगली सुबह क्या किया, विश्वासु उठे और यह सब देखा कि मतलब सब में बिलक बिलक कर सब रोने लगे और उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। तो राजा विश्वासु के पास गए और उन्हें हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया है। यह सुनकर सभी चौंक गए। तो विश्वासु ने राजा को आसन दिया और राजा ने विश्वासु को शुरू से अंत तक की कहानी पूरी सुना दी। राजा ने विश्वासु से प्रार्थना की कि हे भील सरदार विश्वासु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। तो भगवान ने उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इससे आपकी सहायता चाहिए। तो ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे की बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो विश्वासु राजी हो गए और राजा परिवार विश्वासु को लेकर राजा तट पर पहुंचे। विश्वासु ने कुंदे को छुआ और छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ लगा। राजा ने सेवकों से उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। तो इस तरह राजा को मतलब जितने भी विघ्न आ रहे थे, राजा मतलब एक नया विघ्न पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो जाते थे। उसी समय एक बूढ़ा और राजा से कहा कि इस मंदिर पे आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें, यही देवयोग का यही संकेत है। तो राजा को इस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना जो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बने तो बने कैसे। तो उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा, मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए। शर्त पूछे तो बूढ़े शिल्पी ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूंगा, मैं यह काम बंद कमरे में करूंगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आ जाऊंगा, इस बीच मुझे कोई भी ना बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता सता रही थी कि यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। तो शिल्पी ने कहा कि जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। तो राजा मंदिर के एक विशाल कक्ष में एक बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाज आती थी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजों के कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़ी के चलने की आवाज़ सुना करती थी। तो महारानी रोज की यह तरह कमरे के दरवाजे में कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीते और उनके कमरे से आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के साथ काम करने की कोई आवाज़ ना मिली तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा जो वृद्ध आदमी था खाता पीता तो था नहीं, तो उनके साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। भीतर झांक कर देखा तो महारानी देवी ने इस तरह मूर्तिकार का दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। तो मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वे अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था कि हाथ पैर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। इसी कारण आज भी ये मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को देखकर मंदिर में स्थापित किया गया। कहते हैं विश्वासु संभवतः उस जरा बहेलिये का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। तो विश्वासु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था और वे अवशेष मूर्तियों में छुपा कर रखे गए थे। तो विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता आया है। तो जय जय जगन्नाथ स्वामी।